Hello everyone, welcome to our channel IV Legal. In our today's video, in continuation to our Indian Evidence Act lecture series, today we are going to discuss about section 31 of Indian Evidence Act. This section basically talks about that admissions, though they are not conclusive proof, but may stop. तो यहाँ पर दो वर्ड्स को यूज किया है, एडमिशंस आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ और दूसरा कि दे कैन एक्ट एज एन एस्टॉपेल. दे कैन एक्ट एज एन एस्टॉपेल एंड दे आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ. तो अब एडमिशंस की जैसे हम टर्म सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या क्लिक होता है कि सेक्शन 17 से लेकर 23 में हमने एडमिशंस पढ़ा था. अलग अलग तरीके से जो एडमिशन से रेलेवेंट होते हैं और कोर्ट एडमिट करता है फैक्ट्स को, स्टेटमेंट्स को. All the statements are not admissible, but all the admissions are considered as statements. So basically यहाँ पर जो भी admissions होते हैं, these are considered. ये section ये बताता है कि all the admissions which are made as per section 17 to 23 are the piece of evidences. They are not the conclusive proof of matter in dispute. कोई भी matter in dispute चल रहा है, सामने वाली पार्टी आके एडमिट कर लेती है कि हाँ उस क्राइम सीन पर ये हुआ था, मतलब ए ने बी को मारा. अब सी आके वहां पर एडमिट कर लेता है कि मैंने ए को देखा था, मैंने ए को देखा था, ए के हाथ में चाकू था और वो वहां से लेके भाग रहा था. सो दिस इज एन एडमिशन which is relevant for because it is suggesting an inference about fact in issue. Fact in issue क्या था कि क्या ए ने बी को मारा या नहीं. तो अगर सी बोल देता है, कोर्ट में जाके एडमिट करता है कि मैंने ए को हाथ में चाकू लेके भागते हुए देखा, दिस इज अ mere admission of a relevant fact. So this is only a piece of evidence. This does not act as a conclusive proof कि हाँ ए ने सी को मारा. ए हो सकता है चाकू लेके भाग रहा है तो वो किसी और रीजन से भाग रहा हो सकता है कुछ और अर्जेंसी हो, कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक्सवाइजेड रीजन हो सकता है, बट ये कंक्लूसिव प्रूफ तो नहीं है. सो दिस एडमिशन का रोल क्या है फिर? अगर कोई एडमिशन अगर कंक्लूसिव प्रूफ नहीं बनता तो फिर एडमिशन लेते ही क्यों है? तो दैट एडमिशन इज रेलेवेंट बिकॉज दिस एडमिशन एक्ट एज एन एस्टॉपेल. एक्ट एज एन एस्टॉपेल का मतलब यहाँ पर क्या है कि एस्टॉपेल इज बेसिकली अ जुडिशियल डिवाइस जो आपको रिस्ट्रेन करता है, जो आपको प्रिवेंट करता है, जो आपको स्टॉप करता है from changing your assertions at future stage, at later stage. आज अगर आप कुछ एडमिट कर रहे हो तो आप अपनी आने वाली लेटर स्टेज में ड्यूरिंग द ट्रायल आप इस चीज को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते, इस चीज को चेंज नहीं कर सकते. सो दैट एडमिशन एक्ट एज एन एस्टॉपेल. इट प्रिवेंट्स द पर्सन फ्रॉम चेंजिंग हिज स्टेटमेंट आफ्टर ही हैज मेड. अगर मैं आज बोल देता हूं कि हाँ मैंने ए को चाकू लेके भागते हुए देखा क्राइम सीन से, मैं कल के दिन ये नहीं बोल सकता कि नहीं मैंने उसको नहीं देखा. सो that's why admission is relevant, because this admission suggests an inference about fact and issue and is an evidence. Hence this act as an estoppel but not a conclusive proof. दिस वॉज अबाउट सेक्शन 31 जो बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग बताता है कि एडमिशन कुछ होता है जो सेक्शन 17 से 23 में एडमिशन होते हैं ऑफ फैक्ट्स के, वो एडमिशन ऑफ फैक्ट्स ओनली एक्ट एज एन एविडेंस बट नॉट एज अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ मैटर इन डिस्प्यूट और फैक्ट इन इशू, बट इट एक्ट्स एज एन एस्टॉपेल सो एज टू प्रिवेंट द पर्सन फ्रॉम चेंजिंग his assertions, changing his statement which he has made during at the time of trial. अब हम इस चीज को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि हम एडमिशंस और एस्टॉपेल का डिफरेंस समझ लें. तो एडमिशंस और एस्टॉपेल का डिफरेंस कुछ इस तरह होता है कि एडमिशंस आर बेसिकली द स्टेटमेंट्स व्हिच आर मेड ओरली और इन राइटिंग व्हिच सजेस्ट सम इन्फरेंस अबाउट फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट. आप जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल बताया कि सी बताता है कि मैंने ए को भागते हुए देखा. दिस इज अ mere statement which might be given orally before the magistrate, before the court of law, and this statement is suggesting the inference about fact in issue कि क्या ए ने बी को मारा was a fact in issue. इस बारे में इस फैक्ट इन इशू के लिए इन्फरेंस सजेस्ट हो रही है किसके थ्रू? इस एडमिशन के थ्रू कि सी ने ए को देखा चाकू लेकर चाकू विथ ड्यूली स्टेन्ड विद ब्लड लेकर वो भाग रहा था. ठीक है, सो जब उसने ये देखा तो दैट एडमिशन बिकम्स रेलेवेंट बिकॉज दैट एडमिशन इज suggesting the inference. But यहाँ पर एस्टॉपेल क्या करता है? एस्टॉपेल इज बेसिकली अ रूल ऑफ एविडेंस which prevent the person from reiterating his earlier statements. कि वो आज कुछ बोल रहा है कल अपने बयान से मुकर ना जाए, तो इसीलिए दिस इज बेसिकली अ रूल ऑफ एविडेंस. अब हम सेकंड डिफरेंस के बारे में बात करते हैं. तो एडमिशन इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ बट एस्टॉपेल इज कंक्लूसिव. एक बार आपने कुछ बोल दिया, नाउ दिस इज कंक्लूसिव, यू कैन नॉट रिट्रिएट इट, यू कैन नॉट चेंज योर assertions at later stage. This is conclusive. Rule of estoppel is conclusive, but admissions are not conclusive because they are piece of evidence which are corroborated to resolve the fact and issue. So that was the second difference. Now coming on to third difference, ki admissions in the case of admissions, in the case of admission,
there are certain admissions by third persons which bind the parties to suit. जैसे कि सेक्शन 19 और 20 में हमने देखा था हमारी वीडियोस में कि सपोज सेक्शन जैसे वहां पर बताया जाता है कि अगर कोई मैटर है इन डिस्प्यूट, मतलब कोई भी फैक्ट्स, किसी भी फैक्ट्स के बारे में जानना है, सपोज ए बी के साथ ट्रांजेक्शन में एंटर हो रहा है और ए बी से एक हॉर्स परचेज करना चाह रहा है और बी बोलता है कि अगर तुमको, ए बोलता है कि क्या ये हॉर्स गुड कंडीशन में है, तो बी बोलता है कि सी से पूछ लो, उसको सब पता है इस हॉर्स के बारे में. नाउ हियर द एडमिशन ऑफ थर्ड पार्टी सी इज रेलेवेंट एंड इज बाइंडिंग ऑन द पार्टीज टू द सूट ए और बी, क्योंकि सी अगर ये बोल देता है कि हाँ हॉर्स अच्छी कंडीशन में है और आगे अगर नहीं पाया जाता है अच्छी कंडीशन में सूट, तो यहाँ पर सी का एडमिशन बाइंड करेगा टू द पार्टीज टू सूट. सो दैट्स हाउ द इन केस ऑफ एडमिशन द थर्ड पर्सन statement, third person's admissions can also bind the party to suit, but in case of estoppel it is only restricted to the person, to the party making the statement. सिर्फ वो उन्हीं को रेस्ट्रिक्ट करता है, क्योंकि एस्टॉपल में बेसिकली यहाँ पर ये होता है कि आप जो बोल रहे हैं वो आप ही के, वो सिर्फ आप ही तक रेस्ट्रिक्ट करता है, वो किसी थर्ड पार्टी को, वो किसी अदर पार्टी टू सूट को रेस्ट्रिक्ट नहीं करेगा, उनको बाइंड नहीं करता है. सो दैट वाज द थर्ड डिफरेंस. नाउ द फोर्थ इज कि दिस रूल ऑफ एडमिशन is governed under section 17 to 23 and section 31 which we have discussed today. That section की admissions जो हो जाते हैं usually इसको section 23 के बाद ही place कर देना चाहिए था so as to have a better understanding, but नहीं है तो हम इसको ऐसे समझ लेते हैं कि section 17 से 23 में admissions discuss किया और section 23 के बाद section 31 ये बताता है कि admissions जो हमने ले लिए वो admissions क्या काम करते हैं, वो ये काम करते हैं कि they are though not a conclusive proof but act as an estoppel so as to prevent the person from retreating his statements made earlier. So that was, so admissions are discussed in rule of evidence, admissions are discussed in section 17 to 23 and section 31, whereas rule of estoppel are discussed in section 115 of Indian Evidence Act to section 117 of Indian Evidence Act. So this was the basic difference between admissions and estoppel, जो हमने जिससे हमको क्लैरिटी आ जाती है कि एडमिशंस क्या होते हैं और एक्चुअल में रूल ऑफ एविडेंस जो एस्टॉपेल है वो किस बारे में डिस्कस करता है. सो सेक्शन 31 वाज वेरी सिंपल एज लॉन्ग एज इट प्रोवाइडेड दैट द एडमिशन, उसकी हेडिंग ही क्लियर बोल रही है कि एडमिशंस आर दो नॉट कंक्लूसिव प्रूफ बट मे एक्ट एज एन एस्टॉपेल. दैट्स ऑल फॉर टुडे. अगर आपको वीडियो पसंद आई देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स. गुड बाय, थैंक यू.